राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी चतुर सास का चतुर दामाद, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि खेत की बुआई और जुताई का काम तो पूरा हो गया है, चलो ससुराल घूमकर आया जाए। किसान जब ससुराल पहुंचा तो सास ससुर साले साली बड़े खुश हुए। सास ने भी दामाद की अच्छी खातिरदारी की और दाल सब्जी में भी खूब सारा घी डालकर दिया। भोजन करके दामाद को खूब आनंद आया। फिर उसने सोचा, चलो फसल तो बो ही दी है, फिर क्यों ना ससुराल में कुछ दिन और रहकर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया भोजन किया जाए। फिर जब 2-3 दिन बीत गए और दामाद घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो सास ने सोचा, ऐसे तो अपने दामाद सारा घी चट कर जाएंगे और बाकी बच्चों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। उन दिनों तेज सर्दी के कारण घी हांडियों में जम रहा था, इसलिए उसे बिल्ली से बचाने के लिए वह उसे रस्से से बांधकर छत पर टांग कर रखती थी। अब उसे एक युक्ति सूझी। जब भी दामाद खाने पर बैठता, सास उस हंडिया को उसकी थाली के ऊपर उल्टा कर देती और हटा देती। इससे दामाद की थाली में एक बूंद भी घी ना गिरता। अब दामाद बहुत परेशान था, पर वह भी बहुत चतुर था। सास की सारी चालाकियां समझ रहा था। अगले दिन जब उसकी सास खेत में जानवरों के लिए चारा लेने गई, तो दामाद ने उस घी की हांडी को चूल्हे पर रखकर गर्म कर दिया और चुपचाप वैसे ही ऊपर रस्से से बांधकर टांग दिया। अब जब सास घर पर आई तो वह इस बात से अनजान थी कि सारा घी अब हांडी में पिघला हुआ है। अब जब खाने का समय आया तो उसने घर में खिचड़ी बनाई। फिर दामाद जी को खिचड़ी थाली में परोस दी और बोली, आइए दामाद जी, खिचड़ी खा लीजिए। दामाद जी आकर बैठ गए और सास ने उन्हें थाली में खिचड़ी दे दी। फिर रोज की तरह उसने हंडिया ऊपर से उतारी और दामाद जी की थाली के ऊपर हंडिया उल्टी कर दी। फिर क्या था, सारा का सारा घी दामाद जी की थाली पर ही आ गिरा। दामाद की थाली में सारा का सारा घी गिरने से सास तो अब हड़बड़ा गई और इसी हड़बड़ाहट में आनन फानन में अपने बच्चों को आवाज लगाने लगी, ओ चंगू, ओ मंगू, ओ झुमरू, ओ झुमरी, जल्दी आओ, आज तुम्हारे जीजा जी के साथ ही एक थाली में ही खाना खाते हैं। फिर सब उस थाली में ही खाना खाने के लिए बैठ गए और सास ने चालाकी से घी को अपनी और अपने बच्चों की तरफ करने के लिए थाली में ही ज़्यादा से ज़्यादा घी अपनी ओर समेटते हुए बोलने लगी, देखो दामाद जी, मैंने अपनी बेटी को इतना कपड़ा दिया, इतने गहने दिए, इतने बर्तन दिए, मेरी बेटी को दुख पहुंचाया तो अच्छा ना होगा। दामाद भी चालाक था और समझ रहा था कि ढेरी बनाकर समझाने के बहाने सास सारा घी अपनी और अपने बच्चों की ओर समेट रही है। फिर दामाद ने तुरंत चालाकी की और सारे घी को अपनी तरफ करके खिचड़ी को घुमा घुमा के बोलने लगा, अरे थारी लड़की को कोई जो कुछ कहे उसे यूं घुमा घुमा के चारों खाने चित कर दूं और खिचड़ी की तरह मुंह में डाल डाल कर खा जाऊं। इस तरह सारी घी लगी खिचड़ी दामाद अकेला ही चट कर गया और सास और उसके बच्चे देखते ही रह गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।